अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफज़ल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल में मूंग थाल दानेदार किस तरीके से बनाया जाता है, और इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक हलवाई स्टाइल का मूंग थाल कह लें, बेसन की बर्फ़ी कह लें, आप अपने घर में किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, और जितनी ये मज़े की रेसिपी है बनाना भी उतना ही आसान है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये हलवाई स्टाइल का दानेदार मूंग थाल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो दोस्तों बेसन ले लिया है। तो सबसे पहले बेसन का हम दाना बना लेंगे, जिसके लिए 200 ग्राम या 200 ml आप समझ लें। इसके अंदर मैंने मिल्क शामिल किया है, नॉर्मली मिल्क है। इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे, और उसके बाद इतना ही इसके अंदर हमने मेल्टेड घी शामिल करना है। और इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से इसको मसल लेना है, इसको मल लेना है, ताकि इसके अंदर जो हमें दाना चाहिए मूंग थाल के अंदर, वो दाना इसके अंदर पैदा हो। तो अच्छी तरह से इस तरह से दोनों हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा मल लेंगे, ताकि घी और मिल्क बेसन के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और उसमें दाना बनना शुरू हो जाए। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स किया है। तो ये ड्राई थोड़ा सा हो चुका है। अब इसको छान लेना है छन्नी के साथ, ताकि जो मोटे मोटे इसके लम्स हों वो अलग हो जाएं। तो छन्नी के साथ इसको छान लेंगे। तो बिल्कुल आसानी से छन्नी के नीचे से ये निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मूंग थाल बनाने के लिए बेसन का दाना बनाना आपको बहुत ज़रूरी होता है। जब भी मूंग थाल अच्छा लगता है, उसमें टेस्ट आता है। तो सारा का सारा बेसन मैंने छान लिया है। चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है। 400 ग्राम इसके अंदर दोस्तों घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो देसी घी ले लें, बनास्पति घी ले लें, मगर तेल का इस्तेमाल आपने इसमें नहीं करना, उससे टेस्ट सही नहीं आएगा। और 1 किलो बेसन जिसका हमने दाना बनाया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक इसको हमने कुक करना है, जब तक कि बेसन अपना कलर थोड़ा सा चेंज ना कर दे और इसके अंदर से एक बहुत ही प्यारी खुशबू दोस्तों आना शुरू हो जाती है। जब बेसन भुन जाता है, तैयार हो जाता है, तो दोस्तों बेसन का आपने ख्याल रखना है कि कच्चा बेसन अगर जो आपका होगा तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो मूंग थाल हो या कोई आप पतीसा बनाएं या बेसन की बर्फ़ी बनाएं, इसके लिए पहली शर्त यही होती है कि बेसन को आपने अच्छी तरीके से भूनना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पर बेसन जल जाता है और उससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ये अपना कलर चेंज करेगा, फिर इसके अंदर हमने खोया शामिल करना है। तो दोस्तों, तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको मैंने बेसन को भूना था। इसने अपना कलर चेंज किया, तो इसके अंदर 250 ग्राम मैंने खोया शामिल कर दिया है। तो वीडियो मैंने स्किप नहीं की है, मगर वीडियो को फास्ट कर दिया है ताकि आप पूरा प्रोसेस देख सके हैं। तो माशाल्लाह से बेसन अब तैयारी की तरफ आया है। अब इसमें ज़रा सा मैं ज़र्दा कलर शामिल किया है। 1 से 2 मिनट इसको और भून लेंगे, ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा बेसन भून जाए, और उसके बाद इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना है। तो माशाल्लाह से दोस्तों, बेसन हमारा हो चुका है तैयार। अब इसको मैं चूल्हे से नीचे उतारने लगा हूँ, और बेसन में दाना भी बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है, जो कि हमें चाहिए। नीचे उतार के भी दोस्तों आपने इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कढ़ाई आपकी गर्म होती है। जब भी आप बेसन को भूनते हैं तो नीचे उतार के अगर जो आप इसको छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो 1 से 2 मिनट इसको मैं चमचा इसमें चलाऊँगा, और दूसरी साइड पे इसकी हम चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए 750 ग्राम मैंने ली है चीनी, और 500 ml इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, और एक मोटे तार की इसकी हमने चाशनी बना लेनी है। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको। आप मीडियम फ्लेम पे बनाएं या हाई फ्लेम पे बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है चाशनी बनाने के लिए। तो बस एक तार हमें इसमें ज़रूरी चाहिए होगा चाशनी के अंदर। तो माशाल्लाह से चाशनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको तार भी इसका दिखा दें। तो देख सकते हैं दोस्तों, माशाल्लाह से एक तार इसके अंदर दोस्तों ज़रूर बनना चाहिए। अगर जो चाशनी आपकी पतली होगी तो फिर मूंग थाल आपका जमेगा नहीं, सेट नहीं होगा। तो दूसरी साइड पर बेसन भी जो है ये हमारा ठंडा हो चुका है, बहुत ही हल्का सा नीम गर्म है, इतना कि इसके अंदर उंगली बर्दाश्त कर ले। और चाशनी को चूल्हे से उतार के मैंने 4 से 5 मिनट के लिए नीचे रखूँगा, और उसके बाद इसको इसमें शामिल करेंगे। तो 4 से 5 मिनट तक चाशनी को नीचे रखते हैं चूल्हे से, ताकि थोड़ा सा
चाशनी का भी टेम्परेचर लूज़ हो जाए और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे। और बेसन भी हमारा ठंडा हो थोड़ा सा। तो दोस्तों बेसन हमारा ठंडा हो चुका है, चाशनी भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब इसके अंदर मैंने सारा का सारा जो सिरप बनाया था, शुगर सिरप, चाशनी, ये इसके अंदर शामिल कर दी है और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों चाशनी आपकी नरम नहीं होनी चाहिए। अगर जो चाशनी हमारी सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, तो उसका हमारे पास इलाज है। अगर जो आप नरम शीरा बना के इसके अंदर डाल देंगे तो उसके लिए फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। खुशबू के लिए जायफल, जवात्री और इलायची पाउडर ये इसमें शामिल करेंगे। अगर जो दोस्तों आपको इलायची पाउडर और जायफल, जवात्री पाउडर पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको ठंडा करने के लिए एक थाल के अंदर निकालेंगे सबसे पहले और तकरीबन इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे आधे से 1 घंटे के लिए। उसके बाद हमने इसको जमाने के लिए किसी भी ट्रे में, बर्तन में इसको डालेंगे। तो सबसे पहले इसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं दोस्तों रूम टेम्परेचर पर और उसके बाद इसकी क्या कंडीशन होगी आपको दिखाएंगे। तो माशाल्लाह से दोस्तों 1 घंटे मैंने इसको रखा है रूम टेम्परेचर पर। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दाना दाने की शक्ल में आ चुका है। अब इसको बाइंडिंग में लेके आने के लिए मैं हाफ़ कप उबला हुआ दूध इसमें शामिल कर रहा हूँ। नीम गर्म दूध है मेरे पास, आधा कप दूध इसमें शामिल कर देंगे और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको देखना है हमने कि इसमें दूध और जाएगा या नहीं जाएगा। अगर जो ये आधे कप दूध से दोस्तों बाइंडिंग में आ गया तो हमने इसमें आधा कप ही लेना है। अगर जो फिर भी बाइंडिंग में नहीं आया तो हम इसमें थोड़ा सा और भी दूध शामिल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आधे कप से ही ये बाइंडिंग में आ चुका है हमारा मूंग थाल हलवा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो अब इसको सेट करने के लिए एक सांचे के अंदर निकाल देंगे ताकि इसकी हम पीसीज आसानी से बना सकें। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुका है, दाना भी आपको नज़र आ रहा है सामने। एक ट्रे के अंदर बादाम और पिस्ता ये मैंने लगा दिया है गार्निश करने के लिए। तो दोस्तों मैं नीचे की तरफ ही लगा रहा हूँ, आप चाहें तो इसके ऊपर भी डाल सकते हैं बादाम और पिस्ता। तो अब सारा का सारा मूंग थाल हलवा इसके अंदर ही निकाल देंगे। जो दोस्त और बहनें चैनल पर नए हों उनसे गुजारिश होगी, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दोस्तों क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास वक्त पर पहुंचता रहे। तो ये काम दोस्तों फ्री में होता है, आपके कोई चार्जेस इस पर नहीं लगते। हलवे को मैंने अच्छी तरीके से सेट किया है। अब इसको जमने के लिए कम से कम हमें 4 से 5 घंटे इसको रखना होगा, स्टे देना होगा और उसके बाद जो इसकी फ़ाइनल लुक इसकी आएगी तो वो आपके साथ दिखाएंगे। तो मिलते हैं तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद। माशाल्लाह से तकरीबन 5 से 6 घंटे मैंने इसको रखा है। हलवा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है, जम चुका है। तो सबसे पहले नाइफ़ की मदद से इसकी साइड पे जो जमा हुआ है उसको उतारेंगे और ट्रे को कल्टी कर देंगे। हल्का सा हाथ से प्रेस करके पेपर मैंने लगाया हुआ था उसको हटा दिया है। तो अब इसके पीसेस बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अभी आपने स्किप नहीं करना क्योंकि इसके मैं पीसेस बनाकर एक पीस आपको तोड़कर भी दिखाऊंगा। तो आप देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त, सॉफ्ट, नरम, मुलायम और दानेदार हमारा मूंग थाल हलवा बना है। किसी भी हलवाई की दुकान से कम ये हलवा आपको देखने में नहीं लग रहा होगा। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त से पीसेस और ज़बरदस्त सा हलवा मूंग थाल हमारा तैयार है। तो इसको पहले एक ट्रे के अंदर सजा लेते हैं और उसके बाद आपको एक पीस तोड़ के भी दिखाते हैं। तो सारा का सारा मैंने निकाल दिया है, थोड़ा सा बच गया है। तो एक पीस दोस्तों तोड़ लेते हैं, वक्त आ गया है तोड़ने का एक पीस। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कितना दोस्तों ये सॉफ्ट है, नरम है, मुलायम है, बिल्कुल बर्फ़ी की तरह और बहुत ही खाने में भी दोस्तों बहुत ही मज़े का है। मैंने थोड़ा सा अभी इसको ट्राई भी किया था, बहुत ही मज़े का हलवा बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, परफेक्ट रेसिपी है। और प्यारे दोस्तों ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।